तो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से कैसे माध्य ज्ञात कर सकते हैं। हमने वहां पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया था माध्य ज्ञात करने का, वो सूत्र था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या माध्य ज्ञात करने का। और 17 पॉइंट एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चंस मैंने आपको हल करवा दिए थे। अब हम आगे की एक्सरसाइज में चलेंगे, 17.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वहां जो आंकड़े थे वे सारे आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े थे, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सभी आंकड़े कैसे होंगे, वर्गीकृत तो हैं, अवर्गीकृत तो है, लेकिन इस बार बारंबारताओं के रूप में होंगे। यानी मान लो कि वहां पे ऐसे थे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 10 आंकड़े थे, लेकिन यदि आंकड़ों की संख्या ज्यादा हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, और कुछ रिपीट भी करें, जैसे 3 है वो 2 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो फिर हम उन्हें सीधे अवर्गीकृत से नहीं गिन के एक सारणी बना के, जिसे हम बारंबारता सारणी कहते हैं, उससे हल करते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि वहां पे आंकड़ों का योग था, तो वहां पे आंकड़ों का योग, जैसे मान लो एक 3 आंकड़ा आया, 5 आया, 7 आया, इनको जोड़ लिया। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 आंकड़ा है वो 2 बार आ जाए, 3 + 3 + 9 + 9 + 9 4 बार आ जाए। तो फिर ऐसी हालत में हम उसको थोड़ा सरल करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 2 बार गुणा कर देंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बारंबारता और आंकड़े का जो मान है उसको हम x कहेंगे, उसको गुणा करके एक तीसरी सारणी fx प्राप्त करेंगे, और इस fx सारणी को जोड़ लेंगे, जिसको कि हम सिग्मा कहेंगे, और उसके बाद में हम माध्य ज्ञात करेंगे। जितनी बारंबारताएं हैं उनका भाग लगा देंगे। यानी इस बार आंकड़ों का योग कहलाएगा f और x के गुणा की सारणी का जोड़ सिग्मा fx, और बट्टे में वही आंकड़ों की संख्या इस बार रहेगी बारंबारता यानी f। तो आंकड़ों का जो योग होता है सारणी का, उसको बोलते हैं हम सिग्मा और fx बटे सिग्मा f, यानी आंकड़ों का योग हो जाएगा, बारंबारताओं का योग। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 17.2 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको x, यानी इस बार आंकड़े हैं वो x के रूप में दिए हुए हैं, और जो बारंबारता है वो f के रूप में दी हुई है, x और f। x यानी आंकड़े, एक 3 है आंकड़ा, एक 5 है, एक 8 है और एक 11 है, और इनकी बारंबारताएं, इनकी रिपीटिशन कितनी है, 3 आंकड़ा है वो 2 बार आ रहा है, जो 5 वाला आंकड़ा है वो 4 बार आ रहा है, ऐसे ही 8 वाला आंकड़ा है वो 5 बार आ रहा है, और 11 वाला जो आंकड़ा है वो 3 बार आ रहा है। अब 3 को 2 बार जोड़ेंगे, 3 + 3 6, इससे अच्छा हम क्या करें, इनको गुणा कर दे। बात तो एक ही है, 3 और 3 को 2 बार जोड़ेंगे, 3 और 3 6, इससे अच्छा 3 और 2 को गुणा कर दें, 6, 3 और 2 का गुणा, यानी x और f हमें दी गई है। तीसरी सारणी हम fx प्राप्त करेंगे, f गुणा x। 3 को 2 से गुणा कर लेते हैं, 6 प्राप्त होगा हमें, 5 को 4 से गुणा कर लेते हैं, 5 × 4 20, फिर हम 8 को 5 से गुणा कर लेते हैं, 8 × 5 40, और 11 को 3 से गुणा कर लेते हैं 33। हमें वहां पे क्या करना था, आंकड़ों का योग, यहां आंकड़ों का योग ये है fx, इसका योग कर लेंगे, और योग का जो चिन्ह होता है वो गणित में ये सिग्मा लिया जाता है। तो इस सारणी का जो योग है इसको मैं नाम दूंगा सिग्मा, और किसका सिग्मा, इस स्तंभ का, और इस स्तंभ का, इस कॉलम का मान क्या है, fx है, सिग्मा fx। और इन सबको जोड़ लेंगे हम, आप जोड़ सकते हैं, जैसे ये सिंपल है, 60 हो गया, 60 और 33 जोड़ेंगे तो 93 में 6 जोड़ देंगे हम, 99, ये हो गया सिग्मा fx। वैसे ही हमें वहां पे क्या करना था, आंकड़ों की संख्या, यहाँ पे जो आंकड़ों की संख्या है वो क्या है, f वाली सारणी का योग सिग्मा fx, इनको भी जोड़ लेंगे हम, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 11 और 3 को जोड़ेंगे 14। हमें इसका माध्य ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज लेना है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो हम भाग लगा देते हैं, 99 में 14 का भाग लगा देंगे तो 7 बार जाता है, 98 होते हैं, एक से स्पेल बच जाएगा। तो आगे हम करेंगे पॉइंट की सहायता लेंगे, पॉइंट उतारा, 10 हो गया, 10 में भी भाग जाता नहीं है, किसका, 7 का, तो 0 का सहारा लेंगे, भाग टूट गया यहाँ पे, तो 0। देखिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा भाग है वो जटिल भाग है। हमने पहले सब बार दिया, 7 बार गया, 14 × 7 98, एक से स्पेल बच गया, आगे संख्या नहीं है 9 के बाद में, तो पॉइंट की सहायता ली हमने, दशमलव के बाद में शून्य उतार सकते हैं, शून्य उतारा। अब 10 में 14 का भाग नहीं जा रहा है, यानी फिर से भाग यहाँ पे टूट रहा है, 10 में 14 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए भाग टूट गया, और भाग टूटेगा हमें शून्य लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ शून्य लगाएंगे तो एक और शून्य एक्स्ट्रा आ सकता है, और अब भाग लगा देंगे, 7 बार जाएगा फिर से,
98, 2 से इस फल 2 में 0 का भाग जा रहा है। एक बार हमें दशमलव के 3 स्थानों तक भाग देना है और तीसरा स्थान चेक करना है। जब भी हम इस पूरी सारणी में मान निकालेंगे लगभग मान, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के 3 स्थानों तक भाग देंगे और तीसरा स्थान पे जो मान आ रहा है उसको देखेंगे। यदि यह मान 5 से छोटा है तब तो जो आंसर है वो सेम ही रहेगा, और यदि बड़ा है तो जो आंसर है उसके दूसरे जो मान है पॉइंट दशमलव के बाद में जो दूसरा मान है उसमें एक जोड़ देंगे, हम पड़ोसी में एक जोड़ देंगे, जो कि हम लगभग में प्रोसेस करते हैं। तो ये जो तीसरा मान है एक है, इसलिए इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हमें दशमलव के 3 अंकों तक भाग देना है, लेकिन जो आंसर है वह दशमलव के 2 ही अंकों तक देना है। तो इस सवाल का फाइनल जो आंसर होगा 7.07 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है 17.2 की 1 से लेकर आप आसानी से 1 से लेकर इसके 7 सवालों को 1 से लेकर के जो 5 सवाल हैं उन सवालों को आप आसानी से खुद ही हल कर सकते हैं सेम इसी रूप में। x और f में दिया हुआ है, f और x का गुणा करेंगे fx को जोड़ेंगे और सिग्मा f यानी f वाली सारणी को जोड़ेंगे, फिर हम भाग लगा देंगे, तो हमें ये सभी आंसर प्राप्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह थोड़ा अलग है, उसको हम हल करेंगे। और इससे पहले यदि आप चाहो तो एक दशमलव वाला क्वेश्चन मैं आपको हल कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि आप सरकार के दिए निर्देशों को पूर्णतः पालन करके इस कोरोना महामारी को भारत से भगाने के मिटाने के प्रयास कर रहे होंगे। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। x के मान इस बार दशमलव में दिए रहे 0.1, मैं इसको 0.1 भी बोल सकता हूं, लिख सकता हूं 0.3 0.5 0.7 0.89 बारंबार में दी हुई है f 7 8 10 15 10। एक तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपके आगे जब भी दशमलव आ जाए क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो ज्यादातर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दशमलव आते ही सवाल को छोड़ देते हैं, जबकि हल करना उसको उतना ही सरल है जितना अन्य गुणा करना। तो दशमलव का गुणा भी सरल है, देखो हम गुणा करते हैं f और x का। एक बार आप ये मान लो कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे 0.1 है ना, 7 को मैं 1 से गुणा करता हूँ, 0.1 भूल जाओ आप, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आते हैं, यहाँ पे 7 लिख दिया। अब आप ये देखोगे कि ओरिजिनल में जो दशमलव था उससे पहले जो दशमलव था ना वो कितने अंकों से पहले था, 1 अंकों से पहले, तो यहाँ भी हम 1 अंक से पहले दशमलव लगाते हैं, यानी 0.1 को 7 से गुणा करने पे 0.7 है वो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब आगे कितना है, 8 को 3 से गुणा कर लो, 8 × 3 24 होते हैं। अब दशमलव एक स्थान से पहले था तो जो 24 है उसमें 4 एक स्थान से पहले दशमलव यानी 2.4। ऐसे ही 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, दशमलव एक स्थान से पहले था 5 पॉइंट या 5 हो गया 0। 17 को 5 से गुणा करने पे 105 आते हैं, 15 को 7 से गुणा करने पर 105 आते हैं। यहाँ पे दशमलव एक स्थान से पहले था तो 5 से पहले लगेगा, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना 10.5, क्योंकि सभी में जो दशमलव था वो एक स्थान से पहले था तो यहाँ पे 5 से पहले लग जाएगा 10.5। अब 8 9 0, जब हम 8 9 को 89 को 10 से गुणा करने पे 890 आते हैं। अब यहाँ पे जो दशमलव है 2 स्थानों पहले है, यहाँ पे 2 स्थानों पहले लगेगा यानी 8.90। अब आप इन सबको जोड़ोगे, इन सबका जोड़ करना है, जोड़ करते टाइम भी आप थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें हैं, क्योंकि ऐसे जोड़ है वो लगभग गलत हो जाते हैं। तो थोड़ी सरलता बरतने के लिए जो ये वाले अंक इन तीनों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, 4 और 5 का जोड़ हो जाएगा 9, ऐसे ही 10 और 5 15 और 2 17, 17.9 हमने इनको जोड़ लिया, एक अंक ये रह गया 8.9, क्योंकि यहाँ पे शून्य है तो इस शून्य के वैसे भी आप छोड़ ही सकते हो, और नहीं भी यदि छोड़ोगे तो यहाँ पे 0 लगा के फिर जोड़ लो, 0 9 9 18 8 7 15 और 1 16 2 26.8, और फिर इसमें एक हमें 7 रह गया था उसको भी जोड़ लेंगे। आप 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, तो इसका जोड़ कितना आया 7.5। और यहाँ इन
f वाले मान को जोड़ लेंगे हम 10 और 15 25, 10 35 और 15 50। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता था, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। 27.50 में किसका भाग लगाना है हमें, 5 का और एक पीछे 0 और 50 का भाग लगाना है। और जैसे कि आपको बताया था पिछले 17.1 में देखा था 60 का भाग लगाया था, 6 का भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो दशमलव है उसका जो मान है वो हटा भी सकते हो। आप इसका हल करके देखना, इसका आंसर लगभग 0.55 आएगा। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे आप ऐसे हल करते हैं इसको। चलो आज इसको हल ही कर देते हैं। 50 का भाग लगाते हैं। सबसे पहले पॉइंट जान ही रहा है, 27 है ये 50 है, तो पॉइंट उतारना पड़ेगा हमें। जैसे ही पॉइंट उतारेंगे तो हमें अब लेना पड़ेगा 275। 275 में जब हम 50 का भाग लगाते हैं 5 बार जाता है भाग, कितना आता है 250। शेष पर कितना बच गया हमारा 25। अब 0 50 5 बार पूरा पूरा। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर है 0.55। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप घर पे अच्छे से कोशिश कर रहे हैं इन सभी चीजों को समझने की, क्योंकि टेक्निकल थोड़ी सी जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इस कारण शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो को आप तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत जल्द ही हम एक अच्छा साधन टेक्निकल सहायता से, टेक्निकल टीम की सहायता से प्राप्त कर लेंगे और फिर आपको इन्हीं वीडियोस को 1-1 घंटे तक का भेजा जाएगा। हम आगे के वीडियो में जो इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है थोड़े से जटिल हैं, आप कोशिश करना, यदि नहीं होगा तो हम जरूर करेंगे। 17.2 के जो लास्ट क्वेश्चन है दो, वो दोनों आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अब तक हमने 17.1 एक्सरसाइज खत्म कर लिया और 17.2 के हमने जो 5 क्वेश्चन है उनको हल कर लिया है। 2 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।